नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चाइना की बहुत खतरनाक साजिश और जो हसीन सपने हैं उसके बारे में आपको बता दें कि अरुणाचल पर कब्जा करने का ड्रैगन प्लान कर रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे और इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे कैसे चाइना भारत को घेरने के लिए अब पाकिस्तान के 8 पनडुब्बियों को देगा। जी हाँ, पाकिस्तान को पनडुब्बी तैयार करेगा चाइना। चीन और पाकिस्तान नेवी के लिए एकजुट भारत के खिलाफ कर रहे हैं बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, दो खबरें जानेंगे और भविष्य में होने वाले खास करके इस जंग की रूपरेखा जो है चाइना कैसे तैयार कर रहा है और कैसे भारतीय सेना उसको टैकल करने के लिए लद्दाख से लेकर कश्मीर तक, पीओके से लेकर एलएसी तक, अरुणाचल से लेकर के चीन के सटे सीमाई इलाकों में किस तरीके से सेना तैयारी कर रही है, चाहे फिर वो उत्तराखंड ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें, ये दो खबरें विस्तार से आपको बताएंगे और कैसे जानेंगे कि अरुणाचल 2000 कितने दिन में तैयारी कर रहा है अरुणाचल की कब्जे की, और ताइवान 2025 तक ताइवान को भी कब्जे की प्लानिंग बना चुका है चाइना। तो दोस्तों, अगर आप भी उसके बावजूद इस देश की इंडियन आर्मी पे भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और देश की सेना के लिए कम से कम एक लाइक और जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चीन ने बनाया मास्टर प्लान 2025 में ताइवान और 2040 में अरुणाचल पर कब्जा करना चाहता है ड्रैगन। दुनिया भर में एक आर्टिकल की चर्चा की जा रही है। ये लेख चीनी वेबसाइट सोहू पर लिखा गया था। ताइवान को लेकर चाइना की आक्रामक नीतियों को लेकर यह आर्टिकल फिर से वायरल हो रहा है। इस आर्टिकल में चाइना के कई सैन्य अधिकारी, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, एक्सपर्ट और एनालिसिस्ट की बातों को समेटा गया है। इस आर्टिकल में कहा गया था कि चाइना 2025 तक ताइवान पर कब्जा कर लेगा। इतना ही नहीं, इस लेख में चीन द्वारा ताइवान के कब्जे पर जाकर खत्म नहीं होता है। इस लेख में चीन के कई पंचवर्षीय प्लान की रूपरेखा बताई गई है। जैसे चीन धीरे धीरे अपना विस्तार करता रहेगा और इस आर्टिकल के मुताबिक चाइना 2030 तक वियतनाम, फिलीपींस जैसे देश को हराकर दक्षिणी चीन सागर पर पूरी तरीके से कब्जा जमा लेगा। यानी साउथ चाइना सी का जो प्लान है वो चाइना काम करना शुरू कर दिया है। इसके बाद 2040 में चाइना अरुणाचल प्रदेश पर भी हमला करेगा और उसे तिब्बत का हिस्सा बनाएगा। चीन के सपने यहाँ भी खत्म नहीं होते हैं। 2045 तक चाइना सेनकाकुस द्वीप से जाकर जापान को हटाकर अपना लाल झंडा लहराएगा। इसके बाद मंगोलिया पर हमला करे, उसके चीन इनर मंगोलिया का हिस्सा बनाएगा और मंगोलिया पर कब्जा करने के बाद चीन रूस पर 2060 में हमला करेगा और कथित तौर पर रूस के नियंत्रण वाले चीन क्षेत्र को भी चीन में मिलाएगा। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि चीन, जापान और रूस के सैनिकों को हराने में सक्षम भी रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट्स है। दरअसल चीन का जो अरुणाचल प्लान है वो आप समझिए। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन ऐसा भारत को चिढ़ाने के लिए करता है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि चीन भारत को नई अलगाववादी आंदोलन में ढकेल देगा ताकि भारत का अरुणाचल प्रदेश फोकस से हट जाए और इसी मौके पर चीन अरुणाचल पर हमला करके कब्जा कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो चीन के पास दूसरा प्लान भी तैयार है। आर्टिकल के मुताबिक चीन पाकिस्तान को कश्मीर पर हमला करने को कहेगा और फिर चीन अरुणाचल पर हमला कर देगा। चीन का मानना है कि भारत एक साथ दो मोर्चे पर युद्ध कभी नहीं लड़ सकता है और ऐसी स्थिति में भारत कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश दोनों को खो देगा। तो ये चाइना की प्लानिंग है। दोस्तों, ज़रा आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलो। आपको क्या लग रहा है कि अगर चाइना ये सोच रही है कि 2040 में चीन की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी 2040 तक मजबूत हो जाएगी, तो क्या 2040 तक भारतीय और इंडियन आर्मी क्या वो पूरी तरीके से जस के तस जहाँ हैं वहीं रहेंगे? क्या वो भारतीय सेनाओं में ताकतों का इजाफा नहीं होगा? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है, क्या चाइना अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर पाएगा या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। लेकिन दोस्तों, चाइना की जो एक तरीके से रूपरेखा और मंशा है वो हमने आपको बताया। चाइना की प्लानिंग 2060 में रसिया पर हमला करने की है, तो भारत, आप समझ लीजिए, भारत को तो 2040 में हमला करेगा भारत पर। ये है चाइना की प्लानिंग। इसी को देखते हुए मोदी सरकार चाइना पर विश्वास करना छोड़ दिया है और आप भी चाइना को बायकॉट करना शुरू कर दीजिए। अब इसी का हिस्सा कैसे है, कैसे एक तरफ से पाकिस्तान से हमला करवाएगा तो दूसरी तरफ कैसे चाइना हमला करेगा, इस चीज़ को भी समझिए। दरअसल चाइना पाकिस्तान की मदद से समुद्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और पाकिस्तान नेवी के लिए अब एक तरीके से 8 पनडुब्बी भी तैयार करने का ऐलान कर दिया है।
जिस वजह से जल, थल और वायु तीनों जगहों पर चाइना पाकिस्तान को भी मजबूत करने में लगा है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद चाइना और पाकिस्तान की जोड़ी और मजबूती मिल गई है। ऑल वेदर स्ट्रेटजिक कॉरपोरेशन पार्टनरशिप के नाम पर चाइना को धीरे धीरे सैन्य ताकत पाकिस्तान को मजबूत करा रहा है। जंगी जहाज़ों से लेकर सबमरीन तक, रडार से लेकर लॉन्ग रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल तक चाइना पाकिस्तान को मुहैया करा रहा है। चाइना ने अपनी ताकत को समुद्री इलाके तक बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्लान भी बनाया है। इनमें न सिर्फ वो फारस की खाड़ी पर अपना दबदबा बढ़ा सकेगा, साथ ही अमेरिका को भी चुनौती दे सकेगा। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि एक ऐसा देश जो न सिर्फ उसे अरब सागर में एक सैन्य बंदरगाह दे, बल्कि उसी के मुताबिक भी चल सके। पिछले एक दशक में चाइना ने पाकिस्तान को नौसेना को अपना रंग देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में जंगी जहाज़ों से लेकर सबमरीन तक और रडार से लेकर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तक चाइना की है। इसी के मद्देनज़र पाकिस्तान के लिए चाइना 8 सबमरीन चीन तैयार कर रहा है। प्रोजेक्ट S-26 के तहत पाकिस्तान ने चीन से 8 युआन क्लास एयर इंडिपेंडेंट सबमरीन करार किया गया है। 2015 में चाइना $5 मिलियन का करार हुआ था, लेकिन अब बढ़ रहा है। तो दोस्तों, चाइना पाकिस्तान को लेकर एक तरीके से आगे बढ़ाने की रणनीति कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के जानकार मानते हैं कि चाइना जब 2040 में अटैक होगा तो फिर 2040 में पाकिस्तान के चाइना से लिए गए पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा हथियार तो वैसे ही निष्क्रिय हो जाएंगे। यानी चाइना के जो हथियार है वो ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं। 15 से 20 सालों में चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान के वो सारे हथियार ख़राब होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के ही होंगे, चाइना के भी आधे से ज़्यादा हथियार इसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो चाइना का जो मंसूबा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अब चाइना के मंसूबे पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। और चाइना अगर ये सोच रहा है कि वो कहीं ना कहीं तरीके से दुनिया को अपने आगोश में लेगा, तो वो चाइना की भूल है। दरअसल चाइना को भारी पड़ेगा और आने वाले समय में चाइना और पाकिस्तान की जोड़ी भी टूटने वाली, क्योंकि पाकिस्तान से इतना कर्ज पाकिस्तान ने चाइना से ले रखा कि देने तक की नौबत नहीं है। और आने वाले समय में पाकिस्तान जब चाइना को कर्ज नहीं देगा तो चाइना पाकिस्तान की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू करेगा। और चाइना की जो प्लानिंग है वो पूरी तरीके से धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि देश की इंडियन आर्मी पूरी तरीके से दिन दुगना रात चौगुना मजबूती प्रदान कर रही है। आपको बता दें, अगले 20 सालों में 350 से ज़्यादा फाइटर जेट वायुसेना के खरीदने की तैयारी भी है। अगले 20 सालों में भारतीय वायुसेना ही नहीं, थल सेना से लेकर डिफेंस सिस्टम, रडार से लेकर तमाम खतरनाक मिसाइलों को बनाने DRDO का जो जलवा है वो जारी है। इसके साथ ही तमाम खतरनाक हथियार रसिया से भी डील हो चुके हैं, अमेरिका से भी, फ्रांस से भी तमाम खतरनाक हथियार मंगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, चाइना को भी भारी पड़ेगा और चाइना के आकाओं को भी भारी पड़ेगा भारत से भिड़ना। तो दोस्तों, बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। चाइना की भारत पर कब्जे की